नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार ने अनेक विकास कार्य किए हैं और नवाचार को आगे बढ़ाया है। साथ ही प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। हम लोगों ने देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं, डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को संरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो। यूसीसी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसी प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था के कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल, ढाबों और मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। के विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन मां गंगा का स्मरण करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार के सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ में कांवड़ मेले को लेकर बैठक की और बैठक में उन्होंने कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी हाथ में झाड़ू थामकर सफाई करने लगे। उन्होंने शिव घाट पर झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा किया और इसके जरिए उन्होंने स्वच्छता का खास संदेश दिया। सीएम ने कहा कि इस बार का कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार हम कांवड़ के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने जा रहे हैं। हरिद्वार आने वाले सभी कांवड़ियों से अपील है कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और जिसके चलते सीएम धामी ने बताया कि पिछले महीने जून में करीब 37 लाख श्रद्धालु चार धामों की यात्रा कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। फिलहाल मानसून का सीजन चल रहा है और कई बार यात्रा को रोका भी गया है। आपदा को रोका नहीं जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा पहले चरण में जो यात्रा हमारी होती है जून के माह तक, उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप
हम यात्रियों को यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के चलते सभी दुकानों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को कानून सम्मत बताते हुए इसका स्वागत किया, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांवड़ जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार और हम सब की जो है जिम्मेदारी है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो भी दुकान रहती है तो एक्ट में ही प्रावधान है कि जो उसका प्रोपराइटर होता है उसको अपना नाम का उल्लेख करना होता है। तो कोई नई बात बोली नहीं है, वैधानिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखे, इसमें कोई गैर कानूनी विषय बनता नहीं। उधर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने नए कार्यालय को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उन पर जो विश्वास दिखाया है वह उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे और उतरने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और पार्टी अब जल्द ही आगे की रणनीतियों पर भी काम करना शुरू करेगी। देखिए, कार्यकर्ता को पार्टी जब कोई दायित्व देती है तो उस दायित्व का भाव भी कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में रहता है। सामूहिक संगठन, सामूहिकता से निर्णय और प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो लक्ष्य आधार पर जो दायित्व दिया जाता है, मैं उस दायित्व को निर्वहन करने का निष्ठापूर्वक प्रयास करूंगा। ये मैं आश्वस्त अपने नेतृत्व को करता हूं और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी पंचायत चुनाव हो, हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हो, इस लक्ष्य की ओर हम अपनी कार्य योजना को तैयार करेंगे। ऋषिकेश के वीरभद्र क्षेत्र स्थित माधव सेवा विश्राम सदन की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की और जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों को माधव सेवा विश्राम सदन में जिस प्रकार से सुविधा मिल रही है वह तारीफ के काबिल है। वर्तमान समय में इतनी सस्ती दरों पर कमरा और भोजन उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है और अपने 1 साल के समय में माधव सेवा विश्राम सदन ने 35,000 से अधिक मरीजों के तीमारदारों को रुकने की सहूलियत मिली है। इसके अलावा उनको भोजन के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ा है। 55 रुपए में बेड और 35 रुपए में भरपेट खाने की सुविधा केवल माधव सेवा विश्राम सदन ने ही दी जा रही है। माधव सेवा जो विश्राम सदन है इसको आज पूरे 1 साल हुए और मुझे बताया गया कि अभी तक 35,000 जो हमारे यहाँ पे एम्स में रोगी आते हैं उनके तीमारदारों का करने की व्यवस्था अभी तक हुई है। और आप देख रहे होंगे कि 55 रुपए में यहाँ पे एक आदमी रुकता है और 35 रुपए में खाना वो खाता है, तो 100 रुपए में यहाँ पे रुकाया जाता है और बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। जब से ये सदन यहाँ पे बनके तैयार हुआ है तब से हमारे एम्स में जितने भी मरीज आते हैं या यहाँ पे हमारे तीमारदार आते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत थी होटल में रहना। गरीब लोगों के लिए तो बड़ा काम था, लेकिन अब चूंकि संघ ने इसको भवन को बनाया है और मैं कह सकता हूँ कि एक सेवा का काम है, पुण्य का काम है और आज 1 वर्ष इसको पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य पे आज हम यहाँ सब आए हैं। मैं अपनी ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी माधव सेवा सदन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा पुण्य का काम कर।
उत्तराखंड में मानसून के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर सरकार के फैसले पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है, तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे पहाड़ों में रह रहे मतदाताओं और चुनावी प्रत्याशियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर आम जनता को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। नहीं, जो लोग हाईकोर्ट गए थे वो तो वंचित थे, क्योंकि जो पंचायत अधिनियम 2016 कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ था, उसमें रोटेशन का जो रोस्टर था उसका अनुपालन इस सरकार ने नहीं करा था। तो सरकार ने वादे और दावे जो भी पेश करके, अगर सम्मानित न्यायालय का मामला है तो उनके निर्णय का हम स्वागत ही कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिकता इस सरकार की सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि ऐसे भारी मानसून में, और देखिए हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में कितनी भीषण आपदा आई हुई है, हमारे उत्तरकाशी में बादल फट चुका है, और आप ऐसे समय में पहाड़ के क्षेत्रों में, दूर दराज हमारे जो क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पे पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप करा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल कैनवेसिंग में लोग प्रचार प्रसार में जा रहे हैं या लोग वोट डालने जा रहे हैं और उस दिन आपदा आ जाए, तो फिर ये तो जान हथेली पर लेकर इंसान चुनाव लड़ रहा है और वोट देने जाएगा। ये सरकार की क्या व्यवहारिकता है, ये गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकारी स्कूल में छात्रों की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीते 5 वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षा का बजट दोगुना हो गया, लेकिन इसके उलट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में करीब 72,000 की गिरावट आई है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने समिति की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक तरफ तो शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो स्कूल है सरकारी, उनसे जो है बच्चे हैं वो दूर जाते जा रहे हैं। 72,000 के करीब जो बच्चे हैं वो सरकारी शिक्षा से, सरकारी स्कूलों से जो है दूर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बजट बढ़ता जा रहा है। अब ये बजट जो है कहाँ जा रहा है, इसका जवाब तो मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोग ही दे पाएंगे। और कहते हैं ना कि जो है बिल्ली के सामने ही दूध रख दीजिए और उसके बाद उससे पूछिए कि दूध कहाँ गया। तो यही स्थिति उस कमेटी की है, जो कमेटी माननीय मंत्री महोदय ने बनाई थी ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए कि ये जो बच्चे हैं वो आखिर क्यों स्कूल छोड़कर, जो है प्राइमरी स्कूल जो पहाड़ों पे दूरस्थ क्षेत्रों में है सरकारी, वो छोड़ के जा रहे हैं। अब अपर राज्य परियोजना निदेशक जो है समग्र शिक्षा, उन्हीं को उस कमेटी का अपने अध्यक्ष बना दिया, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो पैसा केंद्र से आ रहा है वो कहाँ आवंटित हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी जो है वो देखभाल करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपको भ्रष्टाचार यहीं से नजर आ रहा है कि पहले 2018-19 की बात करें तो प्रति बच्चा खर्च होता था आपका 57,000 रुपीज। देहरादून में नगर निगम द्वारा सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाने का विचार किया गया है, लेकिन इसके लिए जो है अभी तक कहीं कोई जमीन नहीं मिलने के कारण यह मामला लटका हुआ है। इस बात पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इस वेस्ट प्लांट को लगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए ताकि हम वहां पर संयंत्र स्थापित कर सकें, जिसके लिए हमारे अधिकारी जगह जगह पर्याप्त जमीन तलाश रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही वेस्ट प्लांट के लिए जमीन मिल जाए और वहां संयंत्र लगे ताकि भविष्य में शहर भर की सड़कों पर गंदगी देखने को न मिले। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है जगह की, और उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। फिर हम उस हिसाब से वहां पे संयंत्र लगाएंगे, और निश्चित तौर पे अब आगे आने वाले समय में आवश्यकता है, और जिसको लेकर कि हम सब लोग गंभीर भी हैं, हमारे अधिकारी निरंतर और जगह जगह पे जाके हम उसकी भूमि देख रहे हैं, हमारी भूमि कितनी है, और फिर हम कैसे करके अपना ये संयंत्र पूरा लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो शहर के अंदर और जो वेस्ट है वो हमें देखने को ना मिले, सड़कों पे बिखरा हुआ ना मिले, और प्रॉपर तरीके से सारा मैनेजमेंट हो। इसके लिए हम प्रयासरत हैं।
राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को भाजपा का पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने उन्हें जो है शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही जो है उनको बधाई देते हुए उन्होंने जो कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष फिर से उनको बनाया गया है, ऐसे में पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को नई स्फूर्ति मिलेगी। भाजपा पंचायत चुनाव से लेकर 2027 विधानसभा चुनाव तक का जो शानदार प्रदर्शन करेगी। दुमका ने भट्ट के संगठनात्मक अनुभव और जमीनी जुड़ाव को पार्टी की मजबूती का आधार बताया है। साथ ही कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता के योगदान को महत्व देती है। महेंद्र भट्ट फिर से जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और ऐसे में जो है नवीन दुमका ने कहा है कि जिस तरीके से उनके नेतृत्व में पिछली दफा जो है ऐतिहासिक कार्य किए गए थे, निर्णय लिए गए थे और ऐसे ही जो है एक बार फिर से जो है स्फूर्ति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हुए 2027 चुनाव में भी इतिहास रचने की उम्मीद है। के माने महेंद्र भट्ट जी छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद के मार्फत बहुत लंबा संघर्ष और त्याग करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए युवा मोर्चे के संगठन में आए, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, उसके बाद भाजपा के प्रॉपर संगठन में आए। अंततः उनको पिछली बार प्रदेश के अध्यक्ष बनने का अवसर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। उनके नेतृत्व में हम लगातार सभी चुनाव जीत रहे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में आईएएस अधिकारियों और एक सचिवालय सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। शासन ने इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के लिए कहा है। आईएएस रोहित मीणा को जो है अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं आईएएस नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संतोष बडोनी को अपर सचिव पशुपालन के साथ साथ मत्स्य विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। है तो वहीं संतोष बडोनी को अपर सचिव के तौर पर जो है उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रोहित मीणा को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के लिए भी कहा गया है। मैं बता दें आपको कि आईएएस अधिकारियों के सचिवालय और दो आईएएस अधिकारियों को और एक सचिवालय सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। शासन ने इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है और ऐसे में जो है इसकी आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर है, जहां पर 2 आईएएस और एक सचिवालय सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें कि शासन ने इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने को कहा है। आईएएस रोहित मीणा को इसमें जो है अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, तो वहीं आईएएस नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी मिली है। संतोष बडोनी को अपर सचिव पशुपालन के साथ साथ मत्स्य विभाग भी दिया गया है। उधर भारत सरकार ने अल्मोड़ा जनपद की प्रख्यात गांधीवादी समाज सेवी राधा बहन को दिए गए पद्मश्री सम्मान को आज
औपचारिक रूप से उनके कोसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम में प्रदान किया। दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते वह सम्मान ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा सकी थी। ऐसे में जिलाधिकारी ने खुद आश्रम पहुंचकर उन्हें यह सम्मान सौंपा है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पद्मश्री के नाम से इतने सारे लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी आश्रम कितना काम करता है। पर मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो मरने के समय तक चिंता यही रहती है कि यही आगे बढ़ना चाहिए और ये सही रास्ते पर चलना चाहिए। सरला बहन ने जिस मिशन को लेकर के इसको शुरू किया है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक अब 100 के 100 लोग तो मतलब एकदम 100 लड़कियां पढ़ेंगी तो 100 की 100 तो तैयार नहीं हो जाएंगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किए हैं कि कांवड़ मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वालों दुकानदारों को अपनी दुकानों पर फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। ये तो देखो भाई, कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान नहीं, वो पॉलिटिशियन मुसलमान है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये तो हमारे कुरान हदीस से भी साबित है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि अपने किसी भी कारोबार में अपनी पहचान छुपा के कारोबार ना करें। इसको एक तरीके से इस्लाम में नाजायज करार दिया गया है, जो अपनी पहचान को छुपा के कोई काम कर रहा है। सावन महीने में आने वाले कांवड़ियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार के फैसलों का पालन नीलकंठ मार्ग पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग के पहले पड़ाव पर अभी तक दर्जनों खाने पीने की दुकान लग चुकी हैं, लेकिन किसी भी दुकानदार ने सार्वजनिक रूप से अभी तक अपना फूड लाइसेंस और अपनी पहचान डिस्प्ले नहीं की है। जानकारों का मानना है कि जन जागरूकता की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है। लक्ष्मण झूला में नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए पुलिस और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद संयुक्त रूप से नीलकंठ पैदल मार्ग का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य रूप से पैदल मार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पर अधिकारियों का फोकस दिखाई दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने कहा कि नीलकंठ की कांवड़ यात्रा में हर साल 50 लाख से अधिक शिव भक्त और कांवड़ियों जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है, इसलिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में अधिकारियों के साथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा थाना प्रभारी ने लिया है। वहीं पैदल मार्ग पर जगह जगह पुलिस की तैनाती के साथ वनकर्मी भी जानवरों के खतरे को देखते हुए तैनात रहेंगे। बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को देखते हुए लगातार भीमताल के मूसा ताल में डूबने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई और दोनों युवक वायुसेना में कार्यरत थे। बता दें कि पठानकोट के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 8 पर्यटक पंजाब पठानकोट से भीमताल के मूसाताल घूमने आए थे, जिसमें 4 युवक और 4 युवती शामिल थीं। इनमें से 2 युवक प्रिंस यादव और साहिल तालाब में नहाने के लिए उतरे और दोनों युवक डूब गए। इसके साथ आए लोगों ने शोर मचाया, लेकिन डूब रहे युवकों को कोई बचा नहीं सका। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव को तालाब से निकाला। मूसाताल में पर्यटकों का एक ग्रुप जिसमें 8 लोग शामिल थे और ये पठानकोट पंजाब से आए हुए थे। मूलतः जो 4 युवक हैं ये वायुसेना में बताए जाते हैं और इसमें से 2 लोग मूसाताल में डूब गए हैं और उनकी जो बॉडी है रिकवर कर ली गई है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनकी यूनिट में सूचना दी गई है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।